दोस्तों मेरे साथ माताब आलम साहब मौजूद हैं जो IK MBBS के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और 6 इनके इंस्टीट्यूट हैं पूरे जो जगह जगह। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, नीट का एग्जाम हो चुका है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं अब कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी दिए सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी काउंसलिंग है वो लगभग ख़त्म हो चुकी है, पूरी जी हो चुकी है। जी ठीक है। अब जो बच्चे इस बार इतना हाई कट ऑफ गया है, जिन बच्चों का 200-250 नंबर है उनको भी कॉलेज नहीं मिला है, कम से कम बजट का भी कॉलेज नहीं मिला है। जी तो इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ऑप्शन है बचा हुआ। जी जो बच्चे भी नीट क्वालिफाइड हैं जी तो या फिर उनका एडमिशन बजट के वजह से नहीं हो पाया है या फिर कम नंबर के वजह से नहीं हो पाया है, तो जी उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनका एडमिशन अभी हो सकता है। जी उज़्बेकिस्तान और रशिया के कुछ कॉलेजेस हैं बचे हुए, जी और बांग्लादेश के कॉलेज हैं बचे हुए, जी जहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाँ बांग्लादेश में अभी से 1 डेढ़ महीने 2 महीने पहले कुछ ऐसा वहाँ पे प्रोटेस्ट के वजह से बहुत सारा दंगा फसाद हुआ था, जी लेकिन जी सब कुछ नॉर्मल हो गया है जी और सब कुछ ठीक हो गया है अभी। जी ठीक है। तो अब एडमिशन आराम से वहाँ पे बच्चे ले सकते हैं। बांग्लादेश में एडमिशन स्टार्ट है अभी बांग्लादेश की, काफ़ी सीट्स हैं वहाँ पे। जी ठीक है। और अगर जो बच्चे का मार्क्स अच्छा है, मतलब 90+ मार्क्स है, जी तो वो उनको स्कॉलरशिप के थ्रू भी एडमिशन मिल सकता है। जी और रही बात उज़्बेकिस्तान और रशिया के कुछ कॉलेजेस हैं ऐसे, या जॉर्जिया के कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे मैं अभी भी एडमिशन स्टार्ट है, हो सकते हैं। ये लास्ट नवंबर तक हो सकता है उज़्बेकिस्तान और जॉर्जिया वगैरह में, रशिया में। और बाकी एडमिशन जो है वो आपको सिर्फ बांग्लादेश में अभी बचे हुए हैं, जो दिसंबर जनवरी तक एडमिशन हो सकते हैं और फॉर्म निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर आपको एडमिशन, मुझे लगता है कि बांग्लादेश का कम से कम 2 से 3 महीना भी एडमिशन बचा हुआ है, जो आराम से बच्चे ले सकते हैं। ठीक है। और भी ऑप्शन है मेरे पास। जिन बच्चों का ये है कि बस काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन नहीं हो पाया है, या तो नीट क्वालिफाइड होना मस्ट है। नीट क्वालिफाइड अगर हैं बच्चे, जी तब तो आसानी से एडमिशन उनका हो जाएगा। जी ठीक है। और उनका बस जो भी बजट हो, बस अगर नीट क्वालिफाइड हैं वो, तो उनका काउंसलिंग के थ्रू अगर कॉलेज नहीं मिला है तो मैं अब्रॉड में एडमिशन करा सर सकता हूँ कितना उनका। बजट मतलब होना चाहिए जो एडमिशन आसानी से हो सकता है? देखिए, जिस बच्चों का बजट कम है, तो मुझे लगता है कि 20 से 25 लाख तक जो है उनका बजट आएगा, तो उज़्बेकिस्तान में हो सकता है। लॉजिंग फूडिंग लेकर के 28-30 के करीब पड़ जाता है जी उज़्बेकिस्तान में। जी और रशिया में या फिर जॉर्जिया में, ये सब में आपको कम फीस में हो जाता है। जी बांग्लादेश में है कि आपको 28 लाख से लेकर के अप्रोक्स 28 से लेकर के 30, 32, 35 तक कॉलेज है। उसमें भी मैक्सिमम कॉलेज में हॉस्टल आपको इंक्लूड ही आएगा, थोड़ा बहुत फूडिंग का पैसा लगता है। जी तो पढ़ाई के मामले में नंबर 1 तो आपको है बांग्लादेश। जी अगर सिर्फ आपको कम बजट है कि पैसा कम दे सकते हैं, तो आप उज़्बेकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन पैसा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। आपको 2-4-5 लाख रुपए हो सकता है कम पैसा लगे आपको। उज़्बेकिस्तान, रशिया, किर्गिस्तान में सभी जगह कराता हूँ, लेकिन आपको बांग्लादेश की पढ़ाई अच्छी है। नेपाल की पढ़ाई भी अच्छी है, नेपाल में भी जा सकते हैं नज़दीक में, लेकिन नेपाल का बजट ज़्यादा है, 55-60 के करीब हो जाता है। जी सर। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो नीट की तैयारी कराते हैं, बच्चे क्वालिफाइड भी होते हैं, तो कितनी ऐसी सीटें हैं, कितने ऐसे बच्चे जिनके एडमिशन हो सकते हैं सर? 164 कम से कम जनरल वालों का नीट क्वालिफाइड है, और शायद SC ST OBC का 140 या फिर कितना है मुझे याद नहीं है, 134 के करीब है। हाँ, 134 के करीब है। तो जो बच्चे नीट क्वालिफाइड हैं जी वो एडमिशन ले सकते हैं। जी उनका अगर बजट है आपको 25 से लेकर के 30-35 तक बजट है, तो एडमिशन ले सकते हैं। जी सर, अगर आपसे कांटेक्ट करना हो किसी ऐसे बच्चे को जिसने नीट क्वालिफाई कर रखा हो, तो आप तक कैसे पहुंचेंगे? मेरा इसमें मेरा इंटरव्यू में मेरा लिंक भी रहेगा, वेबसाइट, मेरा मोबाइल नंबर वगैरह है। जी तो मेरे नंबर पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मैं इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैं खुद डायरेक्टली जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो कॉल करेंगे। जिनको नहीं भी नेक्स्ट ईयर भी एडमिशन लेना है, या फिर कोई भी उनको अगर सलाह मशवरा भी करना है एडमिशन से रिलेटेड, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हाँ अभी एडमिशन लेना है तभी कांटेक्ट करें, और वो ऑफिस आके भी मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। जो भी उनको मसला हो जी मैं उसको दूर करूँगा और उसको बताऊँगा। मेरे यहाँ मेरे से एडमिशन लेने का मतलब ये हो गया कि मैं कभी भी पहले बच्चों से फ़ीस नहीं लेता हूँ। जी किसी भी कंट्री में करा, मैं पहले फ़ीस नहीं लेता हूँ, आफ्टर एडमिशन लेता हूँ। तो वो डायरेक्टली कोई ऑफिस में आके विज़िट करने का कोई मेरा चार्ज नहीं होता है। बोलिए, बस कहने का इतना मकसद है कि जो भी बच्चे क्वालिफाइड कर चुके हैं उनके लिए हम जो है ये सहूलत प्रोवाइड करा रहे हो, इतने बच्चे जो हैं वहाँ जाकर एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा बोल दिए। हम्म। अब जो भी बच्चे नीट क्वालिफाइड हैं
वो हमसे दिए गए नंबर पे, इंटरव्यू के नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम उनको जहाँ भी जो भी बजट होगा उनका मैं एडमिशन करा सकता हूँ। अभी जो साल बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, उज़्बेकिस्तान में आपको फरवरी टेक में भी एडमिशन होता है, उसका भी एडमिशन नवंबर से ही अभी से ही स्टार्ट है, तो उसमें भी ले सकते हैं एडमिशन। जो साल बर्बाद नहीं कर सकते, जो बच्चे नीट क्वालिफाइड है अगले साल के लिए भी, तो वो भी बात कर सकते हैं। और अभी भी जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द कांटेक्ट करें, कम वक्त है, सीट भी कम बचे हुए हैं। सर नीट की जो ये अब नए बच्चे आएंगे जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं, उसकी क्या डेट है? वो तो 4 मई के करीब एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट ईयर 2025 में 4 मई को नीट की एग्ज़ाम होगी, जो हर साल होती है 4 से 5 मई या 6 मई मैक्सिमम यही डेट रहेगा, है ना। लेकिन जो बच्चे नीट क्वालिफाइड है वो अपना साल क्यों बर्बाद करेंगे? उसमें अभी इंडिया से बाहर भी बहुत सारे कंट्री में अच्छे पढ़ाई हो रहे हैं, ठीक है। अभी मैं इजिप्ट में भी एडमिशन करा सकता हूँ, बहुत सारे कॉलेज में वहाँ भी सीट्स खाली हैं और एडमिशन हो रहे हैं। तो जिनकी भी नीट क्वालिफाइड है, साल बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो वो जल्द से जल्द कांटेक्ट करें। सीट्स कम हैं और टाइम भी बहुत कम है, तो वो फिर मेरे ऑफिस आके मिले या हमसे बात करें और मैं जल्द से जल्द चाहूँगा कि उनका प्रोसेस करके एडमिशन करा दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो माताब आलम साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि नीट के जिन्होंने क्वालिफाइड कर लिया है और जिनका जो अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, उज़्बेकिस्तान हो, इजिप्ट हो, जहाँ चाहे एडमिशन ले सकते हैं। और फीस का भी उन्होंने बता दिया कि वो पहले फीस नहीं लेते हैं, जब एडमिशन हो जाता है उसके बाद वो फीस लेते हैं। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।